नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, पीएनजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से निदेशक उज्ज्वला योग संस्थान, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से। आज हमारे सामने कलकत्ता से आए हुए हमारे योग साधक हैं, जिनका मैं आपके सामने परिचय भी कराऊंगा, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हुए हैं जिम कॉर्बेट में, और उनके लिए एक योगा सेशन हम दे रहे हैं और इसी से उनके लिए भी लाभदायक हो और पूरे विश्व मानवता के लिए लाभदायक हो, ऐसा ही हमारा क्रम है। तो हम आपको परिचित कराते हैं। इसका उत्कर्ष जी है आप, और कलकत्ता से आए हुए हैं आप। मैं सृष्टि सृष्टि जी है, आप कलकत्ता से आए हुए हैं। आपका दोनों का स्वागत। और हम सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन है जैसे कैसे हैप्पीनेस को बढ़ाया जाए, और जो हमारा अनुभव है, जो हमने अभी तक रिसर्च में पाया है कि इसका मैं हैप्पीनेस इंडेक्स गिरता चला जा रहा है, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है प्राणिक हीलिंग में है। जैसे आपको हमने परिचित में कराया था, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, मेमोरी प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या लेकर लोग हमारे पास आते हैं, और कई लोग तो हम उनको बचा भी नहीं पाते हैं। कई लोगों की जानें बच जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें बाद में पता चलता है कि काश इनको मैंने प्राणिक हीलिंग दी होती, या मेडिटेशन दिया होता, या ये टेक्निक बताई होती, तो उनकी लाइफ में कुछ चेंज आता। तो वो टेक्निक हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 135वें नंबर पे हम, यानी कि हम खुश नहीं हैं भारत में, भारतवासी। यहाँ पे सुसाइड टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। और छोटा सा देश है भूटान, वो तीसरे नंबर पे है। वो लोग खुश है, क्योंकि खुशी जो है वस्तुओं में नहीं है, साधनों में नहीं है। हमें लगता है कि बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ आएगी, बिल्डिंग होगी तो हम खुश होंगे। जबकि हम उन ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है, खुशी है ही नहीं, और परेशान होता है व्यक्ति। तो खुशी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए हमारा आज का कार्यक्रम है। हम प्रारंभ गायत्री मंत्र से करते हैं, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आशा करते हैं कि गायत्री मंत्र अवश्य आता होगा। भारतीय संस्कृति का ये बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जिसको भी हम मानते हैं, इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं, वो परमात्मा हमारा, उनको ये कहते हैं कि वो उनकी शक्ति हमारे आत्मा में धारण करके वो हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाए। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है। तो इस तरह की प्रार्थना है। यदि गायत्री मंत्र आपको आता है तो ध्यान करें। यदि जिन्हें अन्य धर्म से भी है, जिन्हें गायत्री मंत्र नहीं आता है, वो अपने इष्ट आराध्य को अपने अंतरात्मा में धारण करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाए। सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का लाल तप्त गोला शरीर के चारों ओर अनुभव करें। गहरी लंबी श्वास ले, हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन रहे, ऐसा भाव करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अखंड विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त समस्त देव शक्तियों को, समस्त ऋषि आत्माओं को, समस्त धर्मों के गुरुओं को प्रणाम करते हैं। उनकी दिव्य शक्तियों को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जो भी आपके गुरु है, इष्ट है, उनके चरणों में नमन करके उनसे प्रार्थना करें सद्बुद्धि के लिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्रीरामदूतं देवं पीतवर्णं चतुर्भुजं वन्दे धन्वन्तरिं नित्यं नानागतनिषेधनं। सबके अंदर विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो हम प्रारंभ करते हैं प्राणायाम से, जो हमारे अंदर में नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारे अंदर में गुड हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ाता है। और जो तनाव आजकल जो वर्कलोड के कारण, या हर व्यक्ति तनाव में, छोटे बच्चे से लेकर तनाव प्रारंभ हो जाता है। और फिर जो ऑफिस में है या अपने वर्क में है, जैसे आप सीए आप है तो निश्चित रूप से वर्किंग में है तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, सीटिंग वर्क होगा। तो इस प्रकार से हर प्रोफेशन में तनाव है। तो तनाव के कारण एक कार्टिसोल का लेवल, जो बेड हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है। इसी से हार्ट पर, किडनी पर, लीवर पर और हमारे पेंक्रियाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। थायराइड की प्रॉब्लम है, विशेष रूप से हमने देखा है थायराइड और डायबिटीज़, इसका मूल कारण तनाव ही है। और सभी रोगों में आप यदि डीप जाएंगे तो आपको तनाव ही मेन कारण मिलेगा रोगों का। तो उसको कैसे ठीक करें, मन को कैसे वश में करें। हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ गया ना, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और गुड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाने वाली जो टेक्निक है हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे इंडोर्फिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, जो गुड हार्मोन्स है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप हमेशा हर हाल में खुश रहेंगे, अंदर से खुशी का झरना फूट जाएगा। हम खुशी जो बाहर ढूंढ रहे हैं कि इस वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं कि वस्तुएं हमको मिलेगी तो खुश होंगे, उसमें है ही नहीं। लोग कंदराओं में रहकर बहुत खुश है, राजाओं से ज़्यादा खुश एक कंदराओं में बैठा हुआ, गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति है। बोलो राजा आया तो उसको कोई मतलब नहीं, आए तो आए, ना आए तो ना आए, वो अपनी खुशी में मस्त होता है। वो खुशी कहाँ है? अंदर है। तो उस खुशी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो चक्रों के हिसाब से हम आपको बताएंगे। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन चक्रों में प्राण का फ्लो होता है। ये फ्लो यदि एक डिसबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल तनाव में रहता है। तो एक एक चक्रों के आधार पर हम आपको प्राणायाम का एक पूरा सीरीज बताएंगे, और ये मुझे लगता है कि बड़ा आपके लिए उपयोगी होगा, और आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली बात आई थी। कोविड के बाद में हमारे पास अधिकतर लोग ये बात कह रहे हैं कि इम्यूनिटी डाउन हो गई है, हमें सर्दी जुकाम या कोई वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। तो उसमें ये बहुत कारगर होगा। तो आप सामान्य बैठ जाइए, जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे। हम तो पालथी मार के बैठते हैं,
लेकिन आवश्यक नहीं कि आप पालथी मार कर ही बैठें। अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्य आप बैठ जाएंगे। इसमें आप देख लीजिएगा, हाथों को इस तरह से रखते हैं और जीभ को तालू से लगा के रखना है। टंग को फोल्ड करना है, जो जीभ है उल्टे कर लेना है और टच करके रखें। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। और ध्यान क्या करेंगे, सूर्य का, कि एनर्जी ऊपर से बरस रही है और हमारे शरीर में एनर्जी भरती चली जा रही है और कालापन, नेगेटिविटी सब पैरों से आउट होती चली जा रही है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। हम तेजस्वी, ऊर्जावान बन गए हैं और उस प्राण को सोखना है। एक एक ऑर्गन में वो एनर्जी जा रही है, विशेष रूप से हमारे हार्ट चक्रा में, हमारा सोल में। जैसे पावर बैंक में हम क्या करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो एक साथ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और फिर हमको 2-3 बार मोबाइल को चार्ज करना पड़े तो उससे हम चार्ज कर लेते हैं। वैसे ही मान के चलिए अपने आप को चार्ज करना है। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपने जो एनर्जी को महसूस किया है, अब काफ़ी आप जगह गए हैं आपने, लेकिन आपने खुद ही कहा था उत्कृष्ट जी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। वास्तव में यहाँ पे एनर्जी से भरा हुआ है क्षेत्र है, तो उसको आप अपने अंदर में रिसीव करके अब स्टोर कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, हाथ ऐसे खोले रखेंगे, जीभ को तालू से लगा के रखेंगे, गहरी लंबी श्वास लेना है, कुछ समय रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना है। इसका भी एक रेशो है कि 4 काउंट करते हुए श्वास लेंगे, 16 काउंट करते हुए श्वास को अंदर रोकना है, होल्ड करना है और 8 काउंट करते हुए श्वास को छोड़ना है। श्वास लेते हुए भावना ये करनी है कि कड़कती हुई बिजली के समान प्राण का प्रवाह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हम तेजस्वी, ऊर्जावान बन रहे हैं। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं वैसे चार्ज हो रहे हैं। जब श्वास छोड़ते हैं और रोक के रखते हैं तो ये एनर्जी है हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन में जाकर उस ऑर्गन को हेल्दी बना रहे हैं। हो सकता है किसी को किसी जगह पे प्रॉब्लम हो, किसी को कमर में प्रॉब्लम हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो पेट में जा रही है। जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस जगह पे वो एनर्जी जा रही है और वो एरिया हेल्दी हो रहा है, वो ऑर्गन हेल्दी हो रहा है। श्वास छोड़ेंगे तो ये भावना करेंगे नेगेटिविटी, कालापन सब आउट हो रहा है। तो आप अभ्यास करते रहे, मैं आपको इसके बारे में मोटिवेट करूँगा। काउंटिंग सेल्फ करेंगे आप। कैसे, मैं एक बार करके दिखा दूंगा आपको मेरे साथ साथ कीजिए। श्वास लेते हुए मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 काउंट करते हुए श्वास आपने रोकी, अंदर रोक के रखना है। अभी 16 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर 8 काउंट करते हुए नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपका माइंड भी वर्क में लग जाएगा काउंटिंग के साथ, तो आपका माइंड कंट्रोल में करने के लिए बहुत ही सहायक है। तो इसको आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। एक दो बार करें इस अभ्यास को। गहरी लंबी श्वास ले, अंदर रोक के रखे और क्या सोचना है मैं आपको बताते जाऊंगा। गहरी लंबी श्वास, लंग्स में एल्बुलाई तक श्वास जा रही है। शुद्ध प्राण एक एक कोशिका तक ऊर्जा से भर गए हम। सूर्य का लाल तप्त गुलाल शरीर के चारों ओर अनुभव करें। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन गए हैं। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो सभी हेल्दी हो गए, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम। और श्वास छोड़ते तो भावना करें शरीर के अंदर की नेगेटिविटी, बुरे विचार, सारे बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है उन सब को आउट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम आउट कर रहे हैं। श्वास लेते तो दिव्य प्राण प्रवाह, कड़कती हुई बिजली के समान प्राण का प्रवाह हम अंदर रोक रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है, चार्ज हो गया है। फिर होल्ड करते हुए अनुभव करें कि शरीर के अंग प्रत्यंग में वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जिस अंग में विशेष प्रॉब्लम हो, घुटनों में, पैरों में, पेट में, चेस्ट में, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्पाइन, ब्रेन, जिस एरिया में भी कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे वो एनर्जी जा रही है, वो एरिया हेल्दी हो रहा है। फिर श्वास छोड़ेंगे, शरीर के अंदर के विकार, दूषित तत्व, नेगेटिव विचार सब बाहर निकाल के फेंक रहे। और जो प्राण है वो काला है, जब निकालते हुए उसमें एकदम कालापन, काले धुएं के रूप में गंदगी निकाल के फेंक रहे, ऐसा भाव करें।
बार बार ऐसा ही रिपीट करना है आपको और सूर्य का ध्यान करना है। इस अभ्यास का नाम है सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। हम इस अभ्यास करने से हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को अप करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी तो सारे रोगों से हम बचे रहेंगे। बहुत ही लाभदायक है। इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है अधिक समय तक न रोके, इसका ध्यान रखना है। बाकी सभी अभ्यास कर सकते हैं। गहरी लंबी श्वास लेना होता है, कुछ समय रोकेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास लेते हैं। आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट आराध्य है, उनका भी आप ध्यान इसमें कर सकते हैं कि उनका आशीर्वाद या प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा और हम एक हो रहे हैं। परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर में समा गई है। श्वास छोड़ते तो शरीर के अंदर की नेगेटिविटी, विचारों की बुराई, गंदगी, बुरे विचार सब बाहर निकल गए हैं। हम शुद्ध हो गए हैं, विकार रहित हो गए हैं। पीले प्रकाश से ये भी कल्पना की जा सकती है कि पीला प्रकाश सर के ऊपर से आ रहा है, भरता चला जा रहा है। सर में, चेस्ट में, पेट में, पूरे शरीर में पीला प्रकाश भर गया है और शरीर से कालापन सब निकल गया है। इस अभ्यास को आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको 2-3 मिनट ही अभ्यास बताया गया है। अब अगले अभ्यास की ओर हम आते हैं। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाइए। अगला क्रम है, बैठे बैठे कई बार पैर शून्य हो जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है, तो आप बीच में रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगला क्रम है कपालभाति। कपालभाति इस समय बहुत ही ज़्यादा, वैसे इसको प्रसिद्ध भी है और ये हमारे घेरण संहिता में वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम, कपालभाति और पतंजलि में भी भगवान उसमें उन्होंने बताया गया है कि इस अभ्यास को करने से शुद्धिकरण की क्रिया होती है। ये षट कर्म की क्रिया बताया गया है। वर्तमान में ये कपालभाति प्राणायाम के रूप में प्रसिद्ध हुई है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। ये मूलाधार चक्र को जगाने में कारगर है। सारे ब्लॉकेजेस से खुलते हैं। जो वेट कम करना चाहते, कैलोरी बर्न करना चाहते, उनके लिए बहुत अच्छा है। ग्लो भी आता है, बॉडी क्लीन होती है। करने की टेक्निक समझ लीजिए। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उन्हें स्लो मोशन में करना है। कैसे, देखिए, श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे मान के चलिए नासिका में कोई चीज़ फंस गई हो, उसको कैसे हम बाहर निकालते हैं। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उनके लिए। जो स्वस्थ है, फिट है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। श्वास को छोड़ना है। जैसे मान के चलिए आपकी नासिका में कोई मक्खी चली जाए तो कैसे निकालते हैं आप? यस, वेरी गुड। निकालना ही है, लेना नहीं है श्वास। एक्सेल, इनहेल नहीं करेंगे। ब्रीद आउट, बार बार रिपीट। लेने पर ध्यान ही नहीं देना है, छोड़ने पे। कोई फंसी हुई चीज़ है, ऐसा लेंगे तो पेट में चली जाएगी। हमको क्या करना है, उसको छोड़ना है, निकालना है, बाहर फेंकना है। तो ये करना है। और जो कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, फिट है और फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, हमने चेक किया है इसमें जो कैलोरी बर्न करने वाली मशीन है, कम से कम आप 10 कैलोरी पर मिनट बर्न कर सकते हैं। स्लो करेंगे तो उसका थोड़ा रेशो कम ज़्यादा हो सकता है। फास्ट करेंगे तो 10 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं आप कभी चेक करके देखिएगा। सही तरीका कैसे होगा देखिएगा। और आपके लिए मेरे ख्याल से आप फास्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड। आप शुरुआत में जिन्हें समझ में नहीं आ रहा हो, सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, स्लो करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उनको लोग बहुत स्लो मोशन में 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जो नए नए सीख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप डेली करते हैं इस अभ्यास, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। इसमें ध्यान कहाँ पे देंगे? मूलाधार चक्र, एकदम रूट चक्रा।
जिन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लेडीज़ और जेंट्स के संबंधी पीसीओडी और कई तरह की समस्या लेकर महिलाएं हमारे पास आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, कई टाइप है उसके, हम उसका नाम नहीं लेंगे। ऑल टाइप, लेडीज़ और जेंट्स की सारी समस्या, प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याएं, घुटनों में प्रॉब्लम है, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है। जब मूलाधार चक्र डेवलप नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर में डर, नेगेटिव फीलिंग, सुसाइड टेंडेंसी, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, सेक्सुअल प्रॉब्लम, वो उसके अंदर में बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती, वो मंच पे बोल नहीं सकते। और ये यदि चक्र एक्टिवेट हो जाए तो उसके अंदर में समृद्धि, पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से समृद्ध रहेगा व्यक्ति। मूलाधार चक्र ही बहुत महत्वपूर्ण मूल आधार है जीवन का। और इसका हमने अक्सर देखा कि यहाँ पे नेगेटिविटी, कालापन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभ्यास करते हुए ध्यान कहाँ देंगे? मूलाधार चक्र पे। स्पाइनल कॉर्ड का एकदम नीचे वाला हिस्सा, कॉकिक्स स्पाइन, एकदम जहाँ सीट बैठते हैं और हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे। सेक्स ऑर्गन और गुदाद्वार के जो बीचों बीच का जो सेंटर है वो एरिया है। तो ये आप इसको देखेंगे। इसको भी स्टार्टिंग में वैसे देखा जाए कोई भी प्राणायाम 10 मिनट से पहले कोई बेनिफिट नहीं देता, लेकिन स्टार्टिंग 1 मिनट से करनी चाहिए। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आप ले जाएंगे। तीनों तरीके हमने बताए थे आपको। स्लो में एक बार और बता देते हैं, स्लो कैसे करेंगे। बहुत आराम से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, लिप्स क्लोज रहेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। मीडियम कैसा रहेगा? 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, और फास्ट मेरे ख्याल से आप कवर कर लिया होगा। इस अभ्यास को, टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे टेक्निक समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बट इसमें जब लेते हैं तो पेट अंदर जाता है। नहीं लेते हैं तो श्वास तो लेनी है ही नहीं, श्वास छोड़नी है, छोड़ने पर पेट अंदर जाएगा। आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब हम बाहर कुछ चीज़ें निकालेंगे तो पिचकेगा पेट। हाथ रख, आप कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि अक्सर लोग जो है इसको गलत तरीके से कर लेते हैं और उल्टा पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग प्राणायाम ही उल्टा कर लेते हैं, श्वास लेते हैं और पेट बाहर। वैसे देखा जाए तो अभ्यास जो है किसी योग विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना चाहिए। एक तो यहाँ पे मोटिवेशन के लिए हम आपको गाइड कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर में मोटिवेशन आए। लेकिन सही जो अभ्यास, क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से कहिए या अन्य माध्यमों से भी जो आप वीडियो देखते हैं, लेकिन आप वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन वीडियो से योग टीचर आपको नहीं देख पा रहा है। मैं तो आप जैसे, आप उत्कर्ष जी आप हैं तो मैं आपको तो चेक कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। अक्सर देख रेख में होना चाहिए योग। अगला क्रम देखिएगा, भस्त्रिका आपके लिए बहुत लाभदायक है उत्कृष्ट जी। कोविड जिनको हो चुका है, उसके बाद में जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है और लंग्स की कैपेसिटी जो बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्दी है लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और इसका जो चक्रों पर प्रभाव है, स्वादिष्टान चक्र, ये भी लगभग मूलाधार चक्र के समान ही उसी से जुड़ा हुआ है। पैरों संबंधित सेक्सुअल प्रॉब्लम, आपके अंदर में डर, नेगेटिविटी, इसको ही शो करता है। ये डेवलप हो जाए तो व्यक्ति के अंदर में ऊर्जा, शक्ति, आर्थिक समृद्धि, पॉजिटिविटी, ये सब बढ़ी रहती है। मूलाधार चक्र में कहते हैं कि भगवान जो गणेश जी का वास है, अलग अलग चक्रों में एक एक देवताओं का वास होता है। तो वो जागृत हो जाए, यहाँ पे शक्ति का वास बताया गया है स्वादिष्टान चक्र में। और नहीं तो यहाँ प्रकाश देखिए, आप प्रकाश की कल्पना कीजिए। कैसे करना है देख लीजिए। श्वास को लेना है लंग्स में और छोड़ना है। श्वास पूरी भरेंगे लंग्स में, फिर छोड़ेंगे। बड़ा सिंपल है, स्लो मोशन में। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, वो धीरे धीरे वो हल्का सा रोक भी सकते हैं। और जो मीडियम कैसे करेंगे, जो मीडियम साइज, श्वास ली, छोड़ी, लंग्स में श्वास भरी। और फास्ट कैसे करेंगे,
सही तरह से नाक से छोड़ना। छोड़ना है। इसमें कपालभाति में क्या है, छोड़ना ही छोड़ना होता है। सही तरह से अभ्यास करेंगे तो सर घूमता हुआ सा अनुभव होगा, पूरी बॉडी में गर्मी अनुभव हो गई है, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा है, माइक्रो सर्कुलेशन। आंखें बंद करके अनुभव करेंगे तो शरीर के अंग प्रत्यंगों में आपको एक कंपन सा अनुभव हो रहा है, गर्मी आप अनुभव कर रहे होंगे, हार्ट बीट बढ़ चुकी है और बहुत ही डीप प्रभाव पड़ा है पूरे शरीर पे। ये बहुत ही इफेक्टिव है इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी बनाने में। बहुत बहुत माइक्रो सर्कुलेशन आप इफेक्ट महसूस कर पा रहे होंगे। और कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, लंग्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बैठे बैठे भी कई बार क्या होता है, पैर सुन्न हो जाते हैं। जिनको बैठने में दिक्कत है वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पैरों को खोल के कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। प्राणायाम में बड़ी सुविधा है और सभी को सूट करता है प्राणायाम। और ये चक्रों पे होने के कारण पॉजिटिविटी बढ़ा देता है। अगला क्रम देखिएगा इसी में। अब इस अभ्यास को भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जिन्हें हाई बीपी है उनको कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि किसी बीपी बढ़ सकती है, उनको स्लो मोशन में कराएंगे। कैसे? हार्ट की प्रॉब्लम जिन्हें ब्लॉकेज स्टेंट पड़े हुए, वो धीरे धीरे श्वास ले छोड़े। और जो स्वस्थ है, फिट है, तो वो मीडियम, और जो और ज़्यादा कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, यंग है, वो फास्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप रिपीट करेंगे। अगला अभ्यास एक है, इसी हाथों को इस तरह से उठाएंगे, श्वास लेते हुए श्वास लेंगे, उठाएंगे। ये हमने क्रिएट किया हुआ है, ये शास्त्रों में तो नहीं है, लेकिन इसके भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कोविड में कई लोगों को हमने ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से सिखाया है और काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। श्वास लेंगे हाथ ऊपर, और ये महर्षि अरविंद जी ने इस अभ्यास को किया था। इस अभ्यास को करके वो शरीर को पूरा हवा में उड़ जाते थे। श्वास लेंगे ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे। इसको आप पंख मान के चलिए। हाथ सीधे रहेंगे, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते ऊपर। ये मान के चलिए कि हम हवा में ऊपर उठ रहे हैं। हाथों को एकदम सीधा रखना है। कंपन हो रहा है, अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। इसको कंटिन्यू चलाएं। और सुंदर वातावरण जहाँ पे हम देख रहे हैं, और बारिश में हम कर पाएंगे कि अभी तो बारिश तेज हो रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हमको इसमें स्टॉप करना पड़ सकता है। ये अभ्यास जो तीनों बताया हमने, 3 चक्रों को डेवलप करने वाले बताए हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर। ये 3 ही चक्र महत्वपूर्ण होते हैं, यही में प्रॉब्लम होती है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला हमने आपको टेक्निक बताई है, 3 टेक्निक, ये निश्चित रूप से आपको काम आएंगे। सबसे पहले हमने आपको सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया है, कपालभाति बताया है, भस्त्रिका और एडवांस भस्त्रिका। एक अभ्यास बता के हम इसको फिर स्टॉप करेंगे। मणिपुर चक्र, 3 चक्र हम मेन होते हैं, बाकी चक्र लगभग लोगों के हेल्दी होते हैं। तो अग्निसार एक अभ्यास होता है, अग्निसार। इसमें आपको श्वास पूरी छोड़ने के बाद में पेट को हिलाना होता है। इसमें देख लीजिएगा, आप मुझे कवर करेंगे। और ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जैसे आपने मुझे बताया था, और 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है कि कोई शो नहीं करता है, लेकिन सभी को प्रॉब्लम है। हमारे पास जो एक्यूप्रेशर के लिए प्राणिक हीलिंग में या योग में आते हैं, तो सभी लोग यही एक ही प्रश्न होता है, सर हमको गैस्ट्रिक हो रही है, हाथ में जकड़न हो गई है, सर्वाइकल हो गया उसके कारण। और सबका मूल कारण सर्व दोषो मलाशय, सभी रोगों का मूल कारण पेट है। 1000 प्रकार के रोग स्टार्ट होते हैं इससे। तो ये क्या करना है, आपको पूरी श्वास छोड़नी है और पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। इससे डाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक बार देख लीजिए, पूरी श्वास हमने निकाले, चिन को लॉक करके बिना श्वास करेंगे। छोड़नी है बाहर। पूरी श्वास हमने बाहर आउट कर दी।
फिर चिन को लॉक कर दिया जिससे श्वास अंदर न जा पाए। 2-3 सेकंड ही सही, बिना श्वास के रहते हुए पेट को अब आपको स्लो मोशन में करके दिखा रहे हैं। आपको शायद इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी डेली प्रैक्टिस है। स्लो मोशन में कैसे करेंगे, श्वास छोड़ी, मुंह से छोड़ना है, चिन को लॉक किया, पेट को अंदर ले गए, बाहर ले गए। देखिए अंदर बाहर, अंदर पेट को अंदर बाहर अंदर ले जाएंगे। इसका नाम है अग्निसार। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, जो भी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा बहुत, और पाचन अच्छा है तो सब सही। इसे प्रैक्टिस में आप लाइएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो प्लान कर रहे हो बेबी के लिए या फ्यूचर ऐसी कोई प्लानिंग हो, या जिनके प्रेग्नेंट हो चुकी वैसी लेडी, इनको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि भाई उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिन्हें पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ है, गाइडलाइन में ही करें। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, ज़्यादा श्वास रोकने के लिए मना किया गया है, तो वो सावधानीपूर्वक किसी के देखरेख में करें। तो हमने आज विशेष रूप से आपको 3 चक्रों को डेवलप करने वाली टेक्निक बताई है। इसी के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। मैं आपका थोड़ा सा उत्कर्ष जी, आपका अनुभव में इसमें शेयर करना चाहूँगा, जो अपने अभ्यास हमने किए हैं, तो उसको आप बताएंगे सबको। नमस्कार। हाँ, तो हम लोग मैं अपनी वाइफ के संग आज कॉर्बेट नेशनल पार्क आया हूँ, और यहाँ पर हमने नितिन जी के संग हमारे मतलब मिलने का सुअवसर मिला हमें, और उन्होंने हमें 3 टेक्निक बताई प्राणायाम की, और इसको निश्चित रूप से हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें इसका लाभ होगा। बट आज जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे हर शरीर में, हर अंग में अभी कंपन हो रही थी, तो मुझे निश्चित रूप से ये आश्वस्त है कि मैं जब भी करूँगा तो ये मुझे लाभ ही करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। सुंदर वातावरण आप देख रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कोसी नदी का एक व्यू, और एक बहुत ही दिव्य वातावरण, योग के लिए उपयुक्त ऐसा स्थान, साथ ही बारिश हो रही है। और इसी के साथ ये क्रम हम समाप्त करते हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। नमस्कार दोस्तों।